चरण में दोस्तों आप सभी को पता है कि आप लोग का सेंटर दे चुका है, आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर आ चुका है और आप लोग का एग्ज़ाम 20 तारीख को होगा। आप लोग सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है वो संस्कृत पेडागोजी जो लोग ले लिए हैं सेकेंड भाषा उन लोगों के लिए है और इसका चीट फाड़ ऑपरेशन होगा पूरे मज़ेदार तरीक़ा से। चलिए शुरू करते हैं कि कक्षा में भूभयो कथा कथनीय मने कह रहा है क्या हिंदी इसका होता है कि कक्षा में अधिक से अधिक कथा कहने से है ना, कथा कहने से क्या होती है या कथा बताई जाने से क्या होती है, बताई जानी चाहिए, है ना। इसका अर्थ ये होता है कक्षा में अधिक से अधिक कथा कथनीय प्रक्रिया बालकों को बताई जानी चाहिए ऐसा। और इसमें अब ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, इतना वहीं लेकर के रख दिया। तो भैया आपका फर्स्ट उत्तर दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। एक अध्यापक शिक्षार्थियों को न्यासपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियाँ नियोजिती, है ना। देखिए अधिक से अधिक यदि आप कहानियाँ कहते हैं तो यह एक तार्किक और काल्पनिक आधार स्थापित करता है। ये तार्किक वर्ड बहुत मज़ेदार होता है और कभी भी सुन लीजिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल करिएगा। वो ट्रिक क्या है, कथा कहने से, कहानी कहने से कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। इसलिए आपका जो उत्तर होगा वह बी पर चला जाएगा। बाकी सारे आपके ऑप्शन में यहाँ भी कल्पना, लेकिन यहाँ पे भाई विराम की बात करता है इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और फर्स्ट वाला ऑप्शन अध्यापक का ऑप्शन है इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। सबसे बेटर आपका ऑप्शन बी पड़ जाएगा। नेक्स्ट कहता है, ध्यान से देखिएगा, मज़ेदार है कि कहता है कि यह किसकी संकल्पना है, यह किसकी संकल्पना है। सुनिएगा कि रचनात्मक व्याकरण निश्चित नियम निर्धारित वाक्य निर्माण करते हैं और क्या करते हैं, भाषा अधिक वाक्य का निर्माण में प्रयोग करते हैं। ये बात किसने कहा, किसका कथन है कि उत्तर रचनात्मक व्याकरण जो कुछ नियम निर्धारित करता है जिसके द्वारा वाक्य बनते हैं और उन्हीं भाषा में आगे के वाक्यों का निर्माण भी लागू होते हैं। ये बात किसने कहा, तो ये बात किए थे चोमस्की की बात। देखिए सेकेंड भाषा में, सेकेंड लैंग्वेज में यदि भाषा की बात करें तो अधिकांशतः जो उत्तर होता है सेकेंड लैंग्वेज में वह आपका चला जाता है चोमस्की पर, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, एक अध्यापक नया पाठ को प्रारंभ करता है और मनोरंजन करवा रहा है तो यह किस प्रकार का प्रयोजन है, बताए। तो मेरे दोस्तों उत्तर होगा आपका ये प्रयोजन है भाई प्रेरणा देना चाहता है। फर्स्ट में क्या है, पाठ पूर्व शिक्षणम, अनुशासन गलत होता है, हटाइए। शिक्षार्थियों को ध्यान परिवर्तन करना ये गलत है और न्यून बोले तो कम, है ना, कार्यभार कम हो जाएगा अध्यापक के लिए, ये भी गलत हुआ। सबसे बेटर क्या मानेंगे, शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा शक्ति प्रदान करता है ना। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी मज़ेदार सेशन है और आप लोग अभी तक वही शेयर नहीं किए हैं तो एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बुला लेंगे तो और मज़ा आएगा क्लास में, ठीक है। और आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर भी आ चुका है, ये भी पता है आप लोगों को, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम आराम से दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आगे की तैयारियां भी मैं कराऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न पाइए। नेक्स्ट कहता है, रुका नहीं ना वीडियो, हाँ चल रहा है। चलिए पाँचवा क्लास के पाँचवा कक्षा में, मैंने पाँचवा क्लास के कक्षा में एक अध्यापक समाचार पत्रों का प्रयोग करता है और विज्ञापन विषय वस्तु निर्धारित करता है और यह समाचार पत्र क्या है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा समाचार पत्र जो होता है वह क्या होता है, वह एक प्रमाणिक सामग्री होता है। क्या होता है, प्रामाणिक सामग्री, क्या होता है, प्रमाणिक सामग्री होता है, याद रखिएगा सामग्री, ठीक है। तो समाचार पत्र हो या होटल का, रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड हो, ये सब जो होता है प्रमाणिक सामग्री होता है। नेक्स्ट कहता है कि होठों के सामंजस्य, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वसंचालन विकलंगता जिह्वा ओष्ठौ, माने होठों के संचालन में, है ना। जिह्वा बोले तो ओठ, ओठ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना।
हिंदी क्या होगा इसका? होठों के सामंजस्य से उत्पन्न ध्वनियाँ सहज मोटर विकार क्या कहलाती है, माने क्या प्रभावित करता है? अगर जिह्वा के से संबंधित जो भी ध्वनियाँ निकलता है उससे क्या विकार हो सकती है, ये बताना है मेरे दोस्तों। उत्तर होगा उच्चारण वैकल्य। होठों से ही ना होता है और जिह्वा से, इसी के द्वारा उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार सेशन है, आपको मज़ा आएगा। और कोई यहाँ पे संस्कृत का, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ दोस्तों, 20+ नंबर के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। और घबराए नहीं, जितना भी लाइव क्लास आप लोग देखे हैं, अब आपको बॉर्डर पर जाना है, घबराइएगा नहीं। ये सारे फार्मूला आप लोग यूज़ कीजिएगा, चीर फाड़ करिए, आराम से हिंदी पढ़िएगा। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ हिंदी इसका कि एक छात्र है ना, एक छात्र अपने से बात करता है, एक छात्र आत्मान जलपति माने खुद से क्या करता है, बातें कर रहा है। तो भैया आपको पता है जो खुद से बातें करता है उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता या किशोर संकेत करता है। तो याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति, जो भी लड़का या लड़की अगर खुद से बातें करता है तो अपने कार्य को विस्तार करता है, अपने कार्य को विस्तार देता है। और नहीं रहेगा ये तो कहेगा आत्म अनुशासनम। क्या रहेगा? आत्म अनुशासनम। बोले तो अगर खुद से बातें कर रहे हैं तो खुद से अनुशासन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं आत्म अनुशासन। याद रखिएगा, जो बच्चा खुद से बातें करता है उसको आत्म अनुशासन कहते हैं, या अपने कार्य को दिशा देता है। समझिए, दूसरा का आंसर हुआ। तीसरा का आंसर वाइगोस्की के अनुसार पूछेगा तो क्या होगा? निजी भाषण। और चौथा आपका पियाजे के अनुसार पूछेगा तो वहाँ होगा अहम केंद्रित वार्ता। नेक्स्ट, एक अध्यापक 5वीं क्लास के छात्रों को अनुच्छेद लिखने के लिए शीर्षक का अंतिम रूप निर्धारित कर दिया कि इस पर लिखना। मान लीजिए गाय पर लिखना है तो ये संबंधित शीर्षक किस प्रकार का चयन करिएगा। मान लीजिए आप यदि टीचर है तो क्या चयन कीजिएगा। मेरे दोस्तों ट्रिक समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा और कभी भी गलती नहीं करेंगे जीवन में। दोस्तों क्या है, अगर लिखने की बात आए तो व्यक्ति जीवन के बारे में, खुद के जीवन के बारे में अगर लिखेगा कोई बच्चा तो बेटर लिखेगा। उत्तर आपका आ गया 3 पर, व्यक्ति जीवनम। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक स्तर में एक अध्यापक छात्रों को समान रूप से चित्र निर्माण करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तो भाई वह क्या सहायता करेगा? भाई चित्र निर्माण करवा रहा है तो क्या होगा? देखिए चित्र निर्माण, देखिए चित्र हो या लिखना हो, इस लिखना जो उंगली से काम हो, याद रखिएगा जो उंगली से काम हो वह इसके ट्रिक है दोस्तों, ये जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। जो भी काम उंगली से हो वह सूक्ष्म कौशल कहलाता है। तो यहाँ पूछ रहा है चित्र निर्माण, तो उत्तर क्या होगा? सूक्ष्म कौशल है ना, विकास करना चाहता है। याद रखिएगा, चित्र निर्माण करना, लिखना, मूर्ति बनाना, ये सारे चीज जो उंगली से होते हैं वह सूक्ष्म कौशल कहलाते हैं। यदि संरचनात्मक कक्षा कविता पाठ को अध्यापक का कारण क्या है, मतलब बोल रहा है क्या, हिंदी समझिए। संरचनात्मक कक्षा में कविता पढ़ते समय शिक्षक को, संरचनात्मक कक्षा में कविता पठयंती माने पढ़ते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताए क्या करना चाहिए? अध्यापक क्या करेंगे? मेरे दोस्तों अध्यापक का काम नहीं, ये है पाठ्य पुस्तक गलत होता है, इसको हटा के रखिए। ठीक है, छात्रों को पाठ्यपुस्तक कठिन बिंदु ये दोनों स्मरण, ये भी गलत। जहर का पुड़िया रखा हुआ है, ये दोनों गलत। व्याकरण निर्माण के लिए टीचर का काम नहीं है। छात्रों के समूह में अंतर संपर्क करवाएगा एवं कविता को अधिकृत प्रदान कर, मतलब हिंदी होता है इसका कि छात्रों के समूह में ऐसा इन्हें से संपर्क करे, अपने प्रत्येक संपर्क करे, कविता के बारे में बताने के लिए कहे और अपनी प्रतिक्रिया दे। स्व प्रतिक्रिया द मने अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो बच्चा अपनी प्रतिक्रिया देगा, बहुत बेटर होगा। नेक्स्ट कहता है प्रारंभिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन के लिए भाषा के अध्यापक प्रमुख रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करेगा? मान लीजिए आप टीचर है, किस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा? ये अवबोध पूर्वक पठनम, मतलब अवबोध मतलब होता है अर्थ के साथ व्यापक रूप से
पढ़ना, ठीक है। अवबोध सबसे बेटर होता है, अवबोध या बोध, ये कहीं भी मिलेगा मार कर कहिएगा, न कि आप अक्षर पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। विराम चिन्ह के प्रयोग ये परंपरा के लिए जाता है, विराम चिन्ह कहीं भी आएगा तो परंपरा वाली बात बोलेगा। अवाहित ये सब नहीं होगा, आपका उत्तर सबसे बेटर डी पर। नेक्स्ट कहता है कि दूसरा क्लास के अध्यापक कक्षा में विज्ञापन पत्र छात्रों को कविता, दृश्यमान शब्द इत्यादि प्रदर्शित करने के लिए शिक्षक को साधन भाषा प्राप्त आकर्षित करता है। तो वह अनेक, देखिए इसका हिंदी कहता है कि छात्रों की कक्षा में दीवार पर द्वितीय श्रेणी के विज्ञापन, काम, कविता, दृश्य आदि प्रदर्शित करता है ताकि शिक्षार्थी उन उपकरणों के माध्यम से भाषा के प्रति आकर्षित किया जा सके। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि निवेश समृद्ध वातावरण। मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है जिसके वजह से आप यहाँ कर सकते हैं। दूसरा क्लास के अध्यापक कक्षा में भीति कार्य, ये कभी भी कहेगा ना भीति, भीति मतलब होता है दीवाल, जो कक्षा का जो दीवाल होता है ना, दीवाल जो कक्षा में दिया रहता है, माने कक्षा में 4 दीवारी है ना, तो 4 दीवारी पर कुछ न कुछ लिखा रहता है, ठीक है ना। तो वो जो लिखा रहता है उससे क्या होता है, तो एक तो होता है मुद्रण सही जाता है उसमें। अगर दीवार की भीति की बात करेगा तो एक तो जाएगा मुद्रण सही, अगर मुद्रण नहीं रहेगा तो प्रिंट समृद्ध वातावरण रहेगा, प्रिंट समृद्ध नहीं रहेगा तो रहेगा निवेश समृद्ध वातावरण। क्या क्या रहेगा आंसर, भीति रहेगा तो ट्रिक समझ लीजिए, मुद्रण रहेगा, नहीं तो निवेश समृद्ध रहेगा, नहीं तो प्रिंट समृद्ध वातावरण रहेगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई बालक उत्पादन कौशल रूप से प्रयोग करता है, बोले तो हिंदी कहता है 147 नंबर की बच्चा द्वारा उत्पादन शब्दावली के रूप में जिन शब्दों का वह उपयोग करता है वह क्या करता है। उत्पादक शब्दावली में जो बच्चा प्रयोग कर रहा है वो क्या कर रहा है। देखिए उत्पादक, लिखना और बोलना, लिखना और बोलना, ये क्या है, उत्पादक शब्दावली है। फर्स्ट बोला कि उन शब्दों को लिखने और बोलने के लिए करता है। देखिए मेरे दोस्तों ये सबसे बेटर ये होगा, ए इज़ द राइट आंसर, लिखना और बोलना वाली बात, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट कहता है कि विद्यालय शिक्षण में बहुभाषिकता का अर्थ बताना है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप एक टीचर है तो बच्चा जो भाषा बोलेगा है ना, जो भाषा बच्चा बोलता है उसी भाषा का यदि आप प्रयोग कर दीजिएगा तो उसी को कहते हैं बहुभाषिकता। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सीखने और सिखाने के प्रक्रिया में शिक्षार्थियों द्वारा भाषा का उपयोग, सीखने है ना, अध्ययन प्रक्रिया में, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में माने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के भाषा का प्रयोग, माने बच्चा के भाषा का प्रयोग कर दीजिएगा ना, उसी को कहते हैं बहुभाषिकता। बच्चा के भाषा का प्रयोग करना, यहाँ लिखा है शिक्षार्थी भाषा प्रयोग, है ना, क्या कहलाता है, बहुभाषिकता। मेरे दोस्तों कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पाते हैं, और आज का 2 प्रश्न और है, अंतिम प्रश्न कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तम कथन अस्ति, माने कौन सा कथन उत्तम है। देखिए फर्स्ट में बोला कि बालक आंग्ल शिक्षणम, ये आंग्ल गलत हो गया है ना, विदेशी भाषा होता है ये गलत होता है, तो इसको भी हटा लो भैया, तो 2 ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों आगे भी बढ़ते हैं, यहाँ भी आंग्ल दिया हुआ है, लेकिन मेरे दोस्तों सी नंबर ऑप्शन में कहीं भी आंग्ल नहीं दिया है, तो आसानी से आप कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बालक विद्यालय में अपनी भाषा के अनुभव के साथ आते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, सी वाला ऑप्शन, कि बालक विद्यालय में अपनी भाषा और अनुभव ले करके आते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों, मात्र 14 मिनट चल रहा है, 15वां क्वेश्चन चल रहा है। कहता है कि प्राथमिक स्तर के अध्यापक कक्षा में मौन पठन की अपेक्षा उच्चारण पठन पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये क्या है। देखिए उच्चारण पर इसलिए ध्यान दिया जाता है, अगर आप उच्चारण पर ध्यान देते हैं तो आपका प्रत्येक चीज़ को देखना पड़ता है। उच्चारण करवाना इतना मतलब नहीं है द्रुत गलत होता है, कभी सही नहीं जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक के साथ में समर्थ बहुती, है ना, ये भी गलत हुआ। पाठ्य पुस्तक की बात बोला, प्रति पर्याय शिक्षा समर्थ बहुती नहीं दोस्त, यहाँ लिखा सावधाना, है ना, ये भी गलत हुआ। तो मेरे दोस्तों देखिए, अगर आप मौन पठन में उच्चारण स्वर पठन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उच्चारण पर, तो आप विराम चिन्ह का प्रयोग एवं शुद्ध उच्चारण समर्थ भवेतु। देखिए उच्चारण की बात कहा और आपका ऑप्शन नंबर में भी उच्चारण बोल रहा है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी उच्चारण की बात बोला है और यहाँ भी उच्चारण की बात बोला है, और विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे अच्छे से तो उच्चारण होगा। तो मेरे दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।